हालेलुया। खुदा उनके बड़े प्यारे कलाम में से खरूज उसका 12 बाप और उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। खरूज उसका 12 बाप उसकी 13 आयत को निकालिए आपकी बाइबल। अच्छा थोड़े को तो तुसी कर ले, तुसी ले लो। अच्छा ठीक। खुदा उनके कलाम में जो लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, आप नहायत मेहरबान हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद, आपकी बेटियां, आपके बेटे आपकी हजूरी में हैं, और खुदावंद मैं आपका खादम होते हुए खुदावंद यहाँ पर खड़ा हूँ, जो इस लायक तो नहीं था, लेकिन ये आप ही का फजल है प्रभु। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। मैं मिन्नत करता हूँ, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ प्रभु, ताकि आप आगे आएँ और आप बात करें, क्योंकि किसी इंसान के बोलने से ये बरकत नहीं पा सकते खुदावंद, ये आपके बोलने से बरकत पाएंगे। मैं प्रभु मिन्नत करता हूँ कि आप ही बात करें खुदावंद, ताकि ये जिंदगियाँ खुदावंद बरकत पा सकें और आगे बढ़ सकें खुदावंद, एक रैप्चर के म्यार तक आ सकें प्रभु। मैं मिन्नत करता हूं खुदावंद, एक एक जिंदगी को खुदावंद अपने हाथ में लीजिएगा, और खुदावंद रहम कीजिएगा, और शैतान के सारे मंसूबे फेल हो जाएं खुदावंद, और आपका नाम जलाल पाए प्रभु। मैं मिन्नत करता हूं खुदावंद, आज जो जिंदगियां खुदावंद आपके हजूर आई हैं, और खुदावंद अगर किसी खुदावंद कलाम को ही लेने आई हैं, तो खुदावंद ये कलाम को लेकर जाएं प्रभु, क्योंकि दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रभु हर एक जिंदगी को अपने हाथ में लीजिएगा, आपके बड़े ही प्यारे नाम से मांग लेता हूं, आमीन। बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मैसेज है वो है टोकन। आमीन। मुझे तकरीबन 2 फरवरी से ये टोकन पर बात करते हुए हो गए हैं। दूसरे महीने से मैंने स्टार्ट से ये शुरू किया था, ये मैसेज, टोकन मैसेज, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है, बाकी खुदा की अपनी मर्ज़ी है, वो जैसे आपको चलाए, एक खुदा की अपनी मर्ज़ी होती है, और खुदा की मर्ज़ी से में चलना होता है। आमीन। तो टोकन मैसेज बहुत ज़रूरी है। आमीन। ये जो टोकन मैसेज है, आपको पता है, अब ये टोकन के बगैर आप रैप्चर में जा नहीं सकते। खुदा की डिमांड सिर्फ टोकन है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रैप्चर बहुत नज़दीक है। आमीन। और इतना नज़दीक है कि अगर 10 से नीचे करें, 1 से भी नीचे, पीछे 0 आता है, अब वो 0 और 1 के बिल्कुल काम दरमियान में है। अब जैसे ही जाना है तो बराबर हो जाना है 0, समझ लेगी। मतलब यहाँ से रैप्चर होने वाला है और अनकरीब होने वाला है। बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, लेकिन अब वक्त वो आ गया है। आमीन। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और कुछ हिस्से शुरू करूंगा आपसे, हिस्से, ताकि आपको कुछ समझ आए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलपिट से। आमीन। पुलपिट जो है, पुलपिट के 2 मतलब हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, और पिट का मतलब होता है घड़ा। आमीन। अब ये जो खाली पुलपिट है, ये तो कभी भी नहीं किसी को खींच सकता। आमीन। मतलब ये जैसे पड़ा है, अब ये खींचे किसी को, ऐसे नहीं खींच सकता। जब तक इसके ऊपर कलाम नहीं है, जब तक सच्चाई नहीं है, तब तक ये किसी को खींच नहीं सकता। अब इसकी मिसाल कैसे लेंगे? यीशु मसीह पर चलते हैं। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, 2 डाकू थे, एक दाएं एक बाएं, 2 डाकू थे। आपको पता है, दोनों ही डाकू जो वो गड़े में जा रहे थे, दोनों ही डाकू गड़े में जा रहे थे, लेकिन उस सलीब के ऊपर कलाम पड़ा हुआ था। उस सलीब के ऊपर वो चलता फिरता कलाम। आमीन। वो चलता फिरता कलाम, देखिए यीशु मसीह कलाम है। आमीन। आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम, हाँ जी, मेरा और आपका खुदावंद कलाम है। आमीन। और देखें, उस लकड़ी के वो पुलपिट ही है। आमीन। मैं बताता हूं आपको, वो लकड़ी का पुलपिट ही है। वो स्लीब था, स्लीब है, लेकिन समझिए इस बात को, उस पर कलाम पड़ा हुआ था।
लेकिन जिस डाकू ने उस कलाम पर गौर किया, उस डाकू को उस कलाम ने क्या किया, घड़े से खींच लिया भाई। आमीन। ये जो पुलपिट है, नबी ने बताया ये पुलपिट कमजोर हो चुके हैं आज। क्यों कमजोर हो चुके हैं? क्योंकि यहां पर सच्चाई नहीं रखी जाती। आमीन। जब पुलपिट पर सच्चाई रखी जाती है तो यहां घड़े से लोग बाहर निकल आते हैं। आमीन। घड़े से बाहर निकल आते हैं। अब वो वक्त है, तेन पता है वक्त पे जल्दी टाइम नाल भी आना होंगे मीटिंग ते, पता जे टाइम ते मीटिंग ते आना होंगे जे, ये भी नबी ने कहा जे। आमीन भाई, वो 10 साल लोड है। आमीन। तो नबी ने जो कहा उसको समझे भी तो सही। हम बिलीवर तो जरूर हैं, लेकिन उन बातों को भी तो लें। आमीन। हसी बिलीवर बिलीवर बिलीवर, भाई बिलीवर अच्छा है, बिलीवर बहुत अच्छा है अगर हम इसको समझें। ये मैसेज हमें मैसेज बिलीवर बना देता है। ये मैसेज तो है जो हमें बिलीवर बनाता है। अब सुनिए जरा, जरूरी बात यह है कि टाइम से मीटिंग पे आए, ये बहुत जरूरी है। आमीन। अभी यकीन माने, मैं अपनी फुप्पो को मिलके भी नहीं आया, वो सोई हुई थी, तो फिर उठे, मैं कहा हुन मिलना भी नहीं, हुन निकला इतने पर सीरियस कर, सच कह रहा हूँ मैं कहा ज्यादा जरूरी मीटिंग है, मिलना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं वहां से ही अभी आया हूँ सुबह, वो सोए हुए थे। मैं क्या मीटिंग तो नहीं जाना, किसी को कहा मैंने, अरे ऐसा नहीं इधर जाना, समझे। मैं इधर की समझे। आज लोग सच्चाई से भागते हैं। मैं उनकी बदखोई नहीं करना चाह रहा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। असल में ये मैं सच बताता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलता, सीधी सीधी बात करता हूँ। ये पुलपिट है। आमीन। हाँ जी, इस पर सच्चाई रखी जानी चाहिए। बात करने का मतलब ये, सबसे ज़रूरी जो है वो खुदा की हजूरी है। जो खुदा की हजूरी में आ जाता है वो यकीन माने इत्मीनान पा जाता है। आमीन। जो खुदा के चरणों में आता है। आमीन। आपको पता है, सबसे पहले मैं, भाई रफाकत हैं, भाई एंथनी हैं, भाई एसल हैं, पास्टर जी हैं, खुदा उन सबको बरकत दे, खुदा उन सबको बरकत दे जिन्होंने ये एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आमीन। अब अगली बात सुनिए ज़रा। आपको पता है कि यसुम जब ज़ियाफ़त तैयार हुई थी तो मालिक ने एक नौकर को भेजा था। एक जगह पर लिखा है नौकरों को भेजा था, लेकिन अगर लूका की इंजील में देखें तो वहाँ पर एक नौकर को भेजा था। आमीन। मत्ती में देखें तो नौकरों को भेजा था, लेकिन अगर लूका में देखें तो एक नौकर को भेजा था। समझ लगी? जब एक नौकर को भेजा था तो पहली बार जब भेजा तो उसने कहा, जब लोगों ने बहाने डाल दिए, भाई मैंने खेत खरीदे हैं, शादी की है, ये सब कुछ किया है। तो दूसरी बार फिर भेजा मालिक ने, तो आपको पता है कि वो जब लेकर आया लोगों को तो मालिक को कहता है, नौकर कहता है, वो सर्वेंट कहता है कि भाई जगह और भी है। लेकिन जब तीसरी बार भेजा है तो पता क्या कहा मालिक ने, अब लोगों को मजबूर करके ला। कुछ समझ आई? अब बता हम कौन सी पुष्ट में है? तीसरी पुष्ट, बताया था ना, तीसरी पुष्ट में। ठीक है, तो तीसरी पुष्ट को, तीसरा जो झुंड है, इसको मालिक ने क्या कहा था? मजबूर करके ला। एक है ना बहाना पाना, भाई जी भाई एंथनी आओ, चलिए मिसाल दे रहा हूँ, भाई एंथनी कड़ा गुस्सा करना, भाई एंथनी आओ मीटिंग च, नहीं भाई जी थोड़ा जा इनू मजबूर करके लै गया। फिर समझ लगी? जेड़ी भैन कहे ना नहीं मैं नहीं मीटिंग करना, उन्होंने मजबूर करके लैके आओ। ये तीसरे झुंड को मालिक ने कहा, अपने सर्वेंट को जब भेजा है उसने कहा इन्हों मजबूर करके लैके आओ। तीसरे झुंड नूं आपको पता है, पहली पुष्ट, दूसरी पुष्ट, तीसरी पुष्ट। भाई जब मुल्क किनान में जो पुष्ट गई थी वो कौन सी पुष्ट गई थी? भाई तीसरी पुष्ट गई थी ना, तीसरी पुष्ट गई थी। तो वो पुष्ट खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो मुल्क किनान के अंदर पहले इंटर हो गए थे। आमीन। मुल्क किनान के अंदर पहले इंटर हो गए थे। बड़ी लिख लिख के बातें बताई हुई थी पिछले कहीं, जब मैं पिछली दफा आया था लिख लिख के ये बातें बताई थी। तो जब पहले जो हमारा जमाना है कब शुरू होता है? हमारा जमाना कब शुरू होता है? दसवां जरा। हाँ जी, हाँ जी, 1906 क्यों 9 ना कह दो कि हाँ जी, हमें एडे ढिले ढिले नहीं होना चाहिए थानू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई 1906 के अंदर जब ये पुष्ट शुरू हुई तो 40 साल की एक पुष्ट होती है। 1906 से लेकर 1946 तक एक पुष्ट, 1946 से लेकर 1986 तक दूसरी पुष्ट। अब जो मुल्क किनान में कौन सी पुष्ट गई थी? तीसरी पुष्ट। अब 1986 से लेकर 2026 तक ये तीसरी पुष्ट बनती है।
तो कलाम में लिखा, आवाज में लिखा है, जो कुछ पहले हुआ वही दोबारा होगा। आमीन। खुदा अपने पैटर्न को कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसा है। आमीन। वो आजकल बल्कि अब तक वही खुदा आज भी यहां पर मौजूद है। आमीन। जो मूसा के साथ साथ था। आमीन। आपको पता है नबी, हमारे जो नबी हैं उनके अंदर दोनों ही खिदमतें हैं, मूसा की भी और एलिया की भी। आमीन। भाई मूसा को निशान दिए गए, हमारे नबी को भी निशान दिए गए, 3 खिंचाओ। आमीन। तो भाई एलिया के पास भी वो एलिया की खिदमत तो है ही है फिर। आमीन। अब थोड़ा सा आगे चलें जरा, अब ये बैकग्राउंड बन रही है, अभी समझिए जरा, काले ना पे आ जा रही हूँ। आमीन। अब एक मैसेज में शरीयत और फजल मैसेज है। नबी ने बताया कि 2 किसान थे। अब सुने, 2 किसान थे और उन्होंने 2 गोदाम बनाए। एक का जो गोदाम था वो नॉर्मल सा था, तो नबी ने इसको चर्च के साथ बात जोड़ी है। एक चर्च नॉर्मल जैसी, एक बहुत अच्छा था। आगे पीछे देख सकते हैं आप, मैं कुछ समझाने लगा हूं आपको बात। और कहते हैं 2 किसान थे, दोनों ने अब एक गोदाम बनाए। एक का नॉर्मल गोदाम था, एक का बड़ा अच्छा गोदाम था। लेकिन दोनों ने क्या किया, जो जिसका अच्छा गोदाम था उसने अपनी फसल के ऊपर मेहनत नहीं की, अपनी फसल के ऊपर मेहनत नहीं की। लेकिन दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने जिसका गोदाम नॉर्मल सा था उसने बड़ी उस पर मेहनत की, अपनी उस फसल पर बड़ी मेहनत की। अच्छा क्या हुआ, दोनों ने फसल काटी और जिसका गोदाम नॉर्मल था उसने अच्छी फसल को नॉर्मल गोदाम में रख दिया। समझ लगी। अब जिसका अच्छा गोदाम था उसने नाकस खुराक जो है वो उसमें रख दी। अब दोनों के पास क्या हुआ, दोनों के पास 2 बछड़े पैदा हुए। तो अब 2 बछड़े जो पैदा हुए, तो बछड़े बड़े हुए थोड़े थोड़े, जब जैसे ही वो बढ़ रहे हैं तो अब उनको खुराक डालनी शुरू की उन्होंने। नॉर्मल गोदाम वाले ने अच्छी खुराक निकाली, उसको देनी शुरू की। अच्छे गोदाम वाले ने नॉर्मल सी खुराक निकाली और उसको देनी शुरू की। अब जैसे ही बड़े हुए दोनों बछड़े, तो आपको पता है नबी ने बताया कि जिसकी नॉर्मल जिसका गोदाम था उसकी खुराक अच्छी थी। तो जब उसने दोनों ने अपने बछड़ों को बाहर निकाला, जिसकी खुराक अच्छी थी, जब वो बछड़ा बाहर निकला तो कभी वैसे जंप मारे खेले, मतलब कभी ऐसे जंप मारे कभी ऐसे मारे, क्योंकि उसके विटामिन पूरे थे। लेकिन जिसके, अब अगले बात सुने, अब जिसकी गोदाम अच्छा था, खुराक नॉर्मल थी, उसने क्या, उसका जो खुराक नॉर्मल हुई, बछड़े ने कितने बदना, फिर वो बछड़े को उसने बाहर निकाला, बछड़ा ऐसे। क्यों? क्योंकि मसला के पीछे क्या वजह है कि खुराक नॉर्मल थी। भाई ये देखें, ये जगह बेशक नॉर्मल सी लगती है लेकिन खुराक अच्छी है। हालेलुया। आगे पीछे देखें, बिल्डिंग्स बेशक खूबसूरत हैं लेकिन खुराक नॉर्मल है। तो बछड़े, अब ये नबी ने चर्च के साथ बात जोड़ी, शरीयत और फजल मैसेज में। अब सुने जरा बात क्या जोड़ी कि बेशक बिल्डिंग नॉर्मल है लेकिन खुराक अच्छी है। आमीन। अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब बिल्डिंग अच्छी है, बेशक वो आज तो पता है ज्यादा जोर बिल्डिंग्स पर देते हैं लोग, खुराक पर ज्यादा जोर नहीं देते। अब मैसेज वाले क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा बिल्डिंग पर नहीं, ज्यादा खुराक पर जोर देते हैं। आमीन। क्योंकि विटामिन पूरे। आमीन। मोहरा कभी खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। आमीन। तो फिर आपके अंदर से गर्जें तो निकलेंगी। आमीन। तो आपको पता है गर्ज क्या है, ये खुदा की आवाज है। तो जब खुदा अंदर से आता है तो गर्ज भी अंदर से निकलती है। आमीन। लोग कहते हैं, गर्जियों को समझ नहीं पा रहे लोग, यकीन माने। कोई कहता है 7 लोग हैं, कोई कहते हैं इसराइल है, ये इसराइल के लिए, कोई कहता है कुछ है। लेकिन नबी ने जो बात बताई है, सुने इस बात को, कि अगर मुकाशवा में पढ़े तो वहां लोगों में से गर्जें निकली हैं। हाँ जी, गर्जों लोगों में से निकली हैं। वहां जब तमजीद की है तो वहां पर गर्जें पैदा हुई हैं। आमीन। तो गर्ज है क्या, खुदा की आवाज। तो खुदा की आवाज कब आती है अंदर, बस जब खुदा आएगा तो अंदर से आवाज भी निकलेगी। आमीन। तो भाई आज मैसेज जो है, जो जीवन है, वो मसीह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। हाँ जी। ये पुलपिट कब खींचेगा आपको बाहर, ऐसे पुलपिट नहीं खींच सकता कभी भी।
बड़े लोगों ने पुलपिट पे ने और बड़े लोग रखे ने पुलपिट, कभी किसी को खींच नहीं रहा ये ऐसे पुलपिट। कब तक नहीं ये खींचेगा? जब तक इस पर सच्चाई रखी नहीं जाएगी। जब इस पर सच्चाई रखी जाएगी तब ये खींचेगा। दो डाकू जा रहे थे ना, एक दो गड़े में जा रहे थे, एक बाहर आ गया, आमीन, गड़े से बाहर आ गया, आमीन। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बातों पर यकीन किया, उस पर अमल किया, मतलब उस पर ईमान रखा, ये सब कुछ था, आमीन। देखें, ये बातें सख्त भी हो सकती हैं, लेकिन एक बिलीवर जो होता है ना, बिलीवर, ये ध्यान में रखिएगा, वो कहेगा शुक्र है खुदावन आपने मुझसे बातें की हैं, आमीन। कि जे एक बिलीवर नहीं ना होएगा, कहेगा नहीं पता नहीं कि मेरी, अच्छा मुझे तो पता नहीं किसी का, समझे इस बात को, तो खुदा तो बोलता है, आमीन। तो मैं भी आपको तैयार कर रहा हूँ, इसलिए तो टोकन होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, आमीन। अब थोड़ा सा और आगे चलें जरा। आपको पता है गोफर की लकड़ी की कश्ती बनी थी? गोफर की लकड़ी तो नबी बताते हैं थोड़ी कमजोर होती है, पता है, बहुत कमजोर होती है, कच्ची लकड़ी होती है, बिल्कुल कच्ची, लेकिन आपको पता है वो मजबूत कैसे हुई? उस पर राल लगी थी, राल, आमीन। एक दरख्त काटा गया, उस पर गोफर की लकड़ी, वो गोफर की लकड़ी से बनी, वो लकड़ी जो है गोफर की लकड़ी थी, तो दरख्त काटा गया, उससे कश्ती बनी, लेकिन उस कश्ती को मजबूत करने के लिए एक और दरख्त काटा गया। इसको समझिएगा, ये बात बड़ी पॉइंट वाली है। उसको काटा गया ताकि वो कश्ती को मजबूत किया जाए। कैसे? ये खुदा बता रहे हैं उसको, इसमें से इसको कूट तू, इसको कूट और इसमें से राल निकाल और कश्ती पर लगा, अंदर बाहर राल लगा, राल के साथ ये कश्ती मजबूत होगी, आमीन। अब देखें, हम तो बड़े कच्चे और कमजोर से, लेकिन एक यीशु मसीह हमारा, जिसको मसला गया मेरी और आपकी खातिर, ताकि मैं और आप मजबूत हो जाए, हालेलुया। तो देखें, हम तो कच्चे से, कमजोर से, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए एक लहू बहा है। अच्छा, वो लहू आपके जीवन में कैसे आता है? वो रेड लहू खत्म हो गया था वो, हाँ जी, नबी ने बताया वो रेड लहू उस वक्त खत्म हो गया था, लेकिन लहू के अंदर जान होती है। वो जीवन जो है जब आपके अंदर आता है तो आपके अंदर मसीह का जीवन आ जाता है, आमीन। नबी ने बताया यही एक टोकन है, आमीन। अब आगे चलें, थोड़ा सा और उधर चलते हैं। पता है आपको कि जो नूह के लोग थे उन सब ने क्या किया? मैं टोकन पर बात कर रहा हूँ, अभी गया नहीं उस पॉइंट पर, अभी सिर्फ आपको बैकग्राउंड बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको बात में। जब नूह के जमाना में नूह ने 120 साल मनादी की, जब 120 साल मनादी की, तो आपको पता है कि नूह लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ, नूह खुदा के कलाम के साथ खड़ा हुआ। देखिए, लोग छोड़ सकते हैं सच्चाई वाले, जो सच्चाई को मानने वाले हैं वैसे बड़े कम होंगे, हाँ जी। जो रियल बिलीवर होता है वो बहुत कम होंगे, बहुत कम। नबी ने बताया आप छोटा सा झुंड है ये, हाँ जी। वो भी वक्त आने वाला है जो तैयार हैं कि हम रैप्चर में जाने वाले, हम रैप्चर में जाएंगे, लेकिन एक पता कि रैप्चर तो हो जाएगा, लेकिन वो कहेंगे मसीह की आमद होनी थी, एक आवाज आएगी, वो तो हो चुकी, समझ लगी? ऐसे लोग भी रह जाएंगे। लेकिन कब रैप्चर होगा हमारा? जब तक हम उस मेयार तक नहीं आ जाते, उस मेयार तक, उस लेवल के नहीं हो जाते। रैप्चर ऐसे नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सच है। रैप्चर तो हम कहते हैं, लेकिन अपने आप पर हमने गालिब आना है। पता है आपको, वो पाई जिस्म ते रूह एक दिन मुखालिफ ने, ऊपर वाले को सेट नहीं करना, अंदर वाले की जो डिमांड है वो पूरी करनी है। अंदर वाले की डिमांड है मैसेज, कलाम, अंदर वाले की डिमांड को पूरा करना है, ऊपर वाली को नहीं। ऊपर वाला आपको कहीं कहीं ले जाएगा, सच है ये, लेकिन अंदर वाले की जो डिमांड है वो मैसेज है, कलाम है, वो वक्त का कलाम है, आमीन। और आपको पता है रूल कुदस लेकर किधर जाएगा आपको? जब रूल कुदस आएगा अंदर, नबी ने बताया सीधा वो आपको मैसेज की तरफ, वक्त की आवाज की तरफ लेकर जाएगा। जो रूल कुदस जब आएगा वो आपको वक्त की आवाज की तरफ लेकर जाएगा, वो कहीं और नहीं लेकर जाएगा, हाँ जी। अब आगे चले, इसी बात पर चलते हैं थोड़ा सा जरा। जो हवाला हमने पढ़ा वो था, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। खुदावंद की कैसी मेहरबानी है यहाँ पर,
वो कैसे क्या प्यारे प्यारे वादे कर रहे हैं। आमीन। तो रोमियो के अंदर लिखा हुआ है 2 बाब उसकी 4 आयत के अंदर कि तू मेहरबानी को, तहम्मुल को और सब्र को नचीज जानता है। और लिखा है कि जो मेहरबानी है, खुदा की जो मेहरबानी है वो तुझे तौबा की तरफ लेकर जाती है। आमीन। खुदा की मेहरबानी, ये हम पर मेहरबानी तो है जिसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी, कुफारा दिया, खून बहाया। हम और मसीह एक हो गए। कैसे एक हो गए भाई? उसने, आपको पता है, लिखा है 15 बाब के अंदर यूहन्ना की इंजील के मैंने अपने दोस्तों के लिए जान दी, लिखा है भाई। दोस्तों के लिए, ये नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, दोस्तों के लिए। तो 2 सत्य होता क्या है? 2 सत्य, 2 चीजें जहां पर एक जगह पर उसका सत्य निकलता है, जूस, रस निकलता है। 2 सत्य। खुदावंद ने हमें क्या कहा? यूहन्ना की इंजील में पढ़ के देख लें, 15 बाब में पढ़ के देख लें। 2 सत्य भाई। अगर आप, मैं ये समझा रहा हूं मसाले से ताकि आपको समझ आ जाए। 2 सत्य, रूह और दुल्हन कहती है आ, एक हो गए ना। तो ये एक कैसे? अब जो मसीह कहता है वही हमने करना है। हमने अपनी मर्जी नहीं, मसीह की मर्जी को पूरा करना है। तो कैसे होगा? जब हम और मसीह एक हो जाएंगे। तो कैसे एक होंगे? साड़ी अपनी पहचान नो मसीह के नाल भाई। आपके किरदार से, आपके जीवन से मसीह नजर आना चाहिए। आमीन। मैं एक बात करता हूं, चर्च में दूत मतलब फरिश्ते, चर्च में दूत तो बाहर भूत। हाँ जी, ऐसे होता है। चर्च में दूत तो बाहर भूत, बाजार में कुछ, मोहल्ले में कुछ, घर में कुछ और चर्च में कुछ। हाँ जी, ये होता है। माजरा से समझे बात को, बात बड़ी प्यारी है भाई जी, गल प्यारी ना। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए। उड़न से भी दिल करता कभी कभी, हाँ जी, गल्लां करिए थे। हाँ जी, मैं फ्राइडे को मैसेज दे रहा था, मैं कह रहा था मेरा दिल करता मैं उड़ा एक गल कर। इतनी बरकत मिल रही थी मुझे, समझ लगी बात करने का। क्योंकि कलाम भी हर गल ना आमीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेन पता मरे आमीन नहीं करते, जिंदा आमीन करते ने। हालेलुया। तो तुम्हें पता यीशु मसीह नूं शोर पसंद है, पता है ना इस गल का? कैसे? वो जब गधे पर जा रहे थे यीशु मसीह, तो लोगों ने रोका, शोर करने से रोका ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर ये चुप कर जाए पत्थर चढ़ा उठेंगे। हालेलुया। आप पता हम भी जिंदा पत्थर हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे जरा। तो भाई हालेलुया आमीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जाता था ना वो कायन पाकतरीन मुकाम में, तो लोग अंदर नहीं जाते थे, लोग आवाज सुनते थे कान ऐसे करके कि आवाज आती थी। वो जब चलता था ना, नबी ने बताया एक मखसूस चाल चलता था, वो मखसूस चाल। आमीन। तो अपनी चाल नहीं चलता था, वो एक मखसूस चाल चलता था। आमीन। जब कोई भी अपनी चाल चलता है तो खुदा कभी उसको अपने साथ एक नहीं करता। हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है जमीन पर रहते हुए। आमीन। अब सुनिए जरा, जब वो जाता था तो घंटियां बजती थी आपस में, ऐसे एक आवाज पैदा होती थी, मुकद्दस मुकद्दस खुदा के लिए मुकद्दस। हाँ जी, एक आवाज पैदा होती थी। वो घंटियां साबित करती थी काहिन जिंदा है। तो क्या कोई यीशु साडा सरदार काहिन है ना? ओदियां कोई घंटियां है ना जड़ियां बोलदियां ने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई उसकी भी घंटियां हैं कोई? हाँ जी। रिबका ने पानी दिया ऊँटों को। नबी ने बताया ये पानी देना, ये कलाम को पानी देना है, यही कलाम उठाएगा। आमीन। ये कलाम को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। जरा आपको पता है कई चर्चों के अंदर ताली भी नहीं मारनी, हाँ रोका जाता है, ताली भी नहीं मारनी, बस जो हो रहा है बस ठीक है चल रहा है, बोलना भी नहीं। तो भाई ऐसा जो सुकून पसंद बंदा है वो तो उधर जा ही सकता, क्योंकि उधर तो हर वक्त शोर ही शोर है। कदूस 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 कदूस। हालेलुया। भाई यीशु मसीह को शोर पसंद है, लड़ाई का शोर नहीं, पवित्र शोर, पाक शोर। हालेलुया हालेलुया और आमीन। आमीन। हाँ जी, आमीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। तो आपको पता है भाई आशीष लाल का पिछले दिन मैं बात सुन रहा था कि तुसी एक बारी आमीन जो हालेलुया कर दियो ना तो 10 बदरूआं तुहाडे कोल नस जांदियां ने। हालेलुया। हाँ जी। वो कहना ना हुण थोड़ा बंदा चुप है ना, थोड़ा गया बदरूआं गई इनू फड़िए जरा, ये तो कोई आमीन नहीं हालेलुया नहीं करता पिया, ये तो जाइए जरा। इन्हें जनाब फौरन कलाम की गल हुई, इन्हें किया आमीन कहना, वो गलत जगह पर आ गए हैं, ये तो आमीन करता है। कोई समझ लग रही है?
अभी पॉइंट पर नहीं गया, समझे जरा बात, मैं समझा रहा हूँ कुछ बातें आपको, ये आपके फायदे के लिए बातें हैं। आमीन। रैप्चर होने वाला है, रैप्चर बहुत नजदीक है, पता है ना। अब 2026 में तो ये पुष्ट खत्म होनी है। मैं तो पैटर्न बता रहा हूँ कलाम का, जो कलाम में लिखा वो सादा सादा आपके सामने रख रहा हूँ मैं बस। जब 2026 में, तो वो जो पिछली पुष्ट है वो तो 2026 उनका तो 40 साल पूरे नहीं हुए, वो पहले इंटर हो गए। इसका मतलब है यहाँ हमारे भी पूरे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हम आगे पीछे यहाँ पर, मतलब 22 है 23, कहीं ना कहीं हम रैप्चर है। ये हकीकत है। अगर मैं पूरे पिछले दिनों जब मैं पहली बार उधर पीछे आया था तो मैंने आपको पूरा 23 में बताया था, एक बात बताई थी ना 23 में बाइबल के मुताबिक। आमीन। पूरी बाइबल में कभी 23 का बताया, 23 का बताया था मैंने। अब वो टाइम नहीं, अब आगे चलते हैं टोकन पर हम। तो यहां पर जब मूसा को बताया गया कि तू क्या करना, तू बरा ज़िबा करना, और बरा ज़िबा करने के बाद क्या करना, उसका जो ब्लड है वो किधर लगाना, दरवाजों पर लगा लेना। भाई दरवाजों पर लगाने का मतलब क्या था कि खुदावन जब गुजरेंगे, नबी ने बताया जब वो देखेगा, देखने पर बहुत गौर करवाई नबी ने इसी मैसेज के अंदर, कहा कि खुदावन ने कहा जब मैं देखूंगा कि ब्लड लगा हुआ है तो मैं छोड़ता जाऊंगा। तो ब्लड लगने का मतलब यह था कि कोई ज़िबा हो चुका है। आमीन। तो भाई ये बात सुने कि जो ब्लड था, अच्छा अंदर में दरवाजे लगा है, हाँ जी, तुसी अंदर मैं ना सारे दरवाजे ला दियो, उत्ते छत्तां दे सारे दरवाजे ला दियो, ते फिर भी मर जाना सी। और भाई समझ लग रही है आपको बात की? जरूरी क्या मैसेज क्या कह रहा था कि दरवाजे पर चौखट पर लगाना, पर मेन ते लाना सी, अंदर दरवाजे नहीं लाना। मैं समझा रहा हूं कुछ बात आपको। खुदावन ने वहां से गुजरना था, हम समझो इतों खुदावन गुजरन, इतने जी गीत लगे ने मिसाल तौर पर, मैसेज चल रहे हैं जनाब, खुदावन कहने अपने नहीं लोग, अपने लोग हैं जी, तो जे गाने चल रहे हैं इन्होंने तो हलाक करना ही करना है। तब पता आपको निशान शैतान जब आप कलाम की बात को रद्द करते हैं, शैतान एक तो यहाँ पर निशान है ना, यहाँ पर लिखा है ना मुकाशवा 13 बाब में, वो यहाँ पर छाप करेगा लिखा है, आप समझे अगली बात को। लेकिन आपको पता है नबी ने बताया शैतान सबसे पहले कान पर निशान कर देता है। जब कलाम को रद्द करते हैं तो वो कान पर निशान कर देता है, स्टैंप कर देता है। कैसे? ताकि जब कभी कोई सच्चाई आए ये सुने ही ना। हाँ जी। अब देखें, मैं उनमें से नहीं हूं जो कलाम को रद्द करता हूं, मैं उनमें से होना चाहिए मुझे जो कलाम की हर बात को एक्सेप्ट करे, कबूल करे। हालेलुया। अब आगे चलें जरा थोड़ा सा। तो यहां पर देखें कि नबी ने इस टोकन के बारे में बताया कि वो जो ब्लड लगाया उन्होंने, तो आज का टोकन क्या है? नबी ने बताया वो रूल कुद्दस है। आमीन। और सिर्फ और सिर्फ आपको खुदा के गजब से जो बचाएगा वो एक टोकन बचाएगा। आमीन। हूँ इन्हों ने सोना शुरू ना कर दियो, मेहरबानी थोड़ी। हाँ जी, मैं फ्रंट खलोता, इतने खलोता सामने, मैंने सारा नजर आ रहा है। ऐ शैतान यही तो करेगा, इनू फड़ लो, इनू फड़ लो, तो एंड तक जी पूरा काबू कर लेगा शैतान। शुरू करेगा ना ऐसा मठा 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 मठा, कलाम की गल हो रही है, हुण एंड तक तो कोई समझ नहीं आई गल की। हाँ की है, समझ की लगी? अच्छा सी मैं समझ नहीं लगी एंड क्या। लेकिन देखो मेरी भैन भराओ, मैं तुम्हें खास गल कर, एंड तक शैतान की करेगा, ऐसे बंदे को काबू कर लेगा, पहलों ही काबू कर लेगा, ताकि ये कभी भी सुने ही ना, और रैप्चर तक तैयार ही ना हो सके। ठीक है, ये बहुत खास बातें हैं, ऐसे बातें नहीं हैं ये। हाँ जी, मामूली बातें ना समझे इनको, ये बड़ी खास बातें हैं, कलाम की अनमोल बातें हैं ये। आमीन। अब सुनिए आगे जरा। मेन गेट पर लगाना था, और मरना किसने था? पलोठों ने। घर के एक पलोठा, अगर बाप पलोठा वो भी मरेगा, बेटा पलोठा वो भी मरेगा, जो भी पलोठा वो सारे ही मरेंगे, हैं जी। तो अब सुनना देखना ये है। अच्छा, वो बाहर ब्लड लगाकर अंदर क्या लड़ाइयां कर रहे थे? सर अंदर वो बर्रे को खा रहे थे। नबी ने बताया आज का बर्रा, आज का मैसेज है। आमीन। हाँ जी, आमीन। आज का जो बर्रा वो मैसेज है, आपने अंदर बैठकर ये खाना है। और जब भाई आपका ये जो टोकन है, ये नजर आने के दूसरे लोगों को, ये छुप छुप के नहीं होंगे। ये टोकन लगा जी, हाँ जी, लोग के नहीं काम होंगे, वो सरेआम होते हैं भाई। ये देख भाई मैं मसीह का हूं भाई। वो एक था ना बंदा,
मैं मसीह के लिए पागल हूँ। नबी ने बताया वो कैलिफोर्निया की सड़कों पर जा रहा था एक शख्स, वो नबी ने बताया कि उसके पीछे लिखा हुआ था मैं मसीह के लिए पागल हूँ। सॉरी वेरी सॉरी, वो फ्रंट पर लिखा हुआ था मैं मसीह के लिए पागल हूँ। तो लोग उसको फ्रंट से देखते और हंसते उस पर। तो नबी ने बताया मैं उसके पास गया, मैंने देखा मसला क्या है। तो उसके फ्रंट पर लिखा था कि मैं मसीह के लिए पागल हूं, लेकिन बैक पर लिखा था तुम किसके लिए पागल हो। आमीन। पागल का मतलब होता है दीवाना, भाई बेवकूफ नहीं। पागल होता है दीवाना, समझ लगी। बड़ा पागल जो हो गया, दीवाना हो गया भाई। अब पता है शदाई एक और लफ्ज है। सदर कमीज का बनुजू खुदा के लिए शदाई हो चुके थे, आग से नहीं डरे। आमीन। अब बात मैंने एक पहले पता नहीं बात बताई है। एक गाड़ी के अंदर एक शख्स जा रहा था और जनाब उसने क्या किया, उसके टायर एक पंचर हो गया। और मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ये जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुन लें, पागल की बात बताने लगा हूँ। वो टायर पंचर हो गया, अब उसने नट निकाले और साथ ही खाई थी, वो सारे नट उसमें गिर गए। तो अब वो परेशान हो गया, मैं उन टायर नट किमें लावा नाल की करा। अब एक पागल शख्स जा रहा था साथ पास, कहते जनाब की मसला है। आंदा यार छड़ तू तो पागल है। आंदा जनाब मसला की है। आंदा तू तो पागल है यार। आंदा भाई जी मसला दसो, अपना प्रॉब्लम दसो मैनू। कहना यार अपना नट खोले ने, नट बिच डे। कहता यह किहड़ा मसला है। कहता एक एक खोलो तिना का ते इनू ला दियो। कहता तू तो पागल है। कहता पागल आ बेवकूफ तो नहीं, समझ लगी। मैं मसीह के लिए पागल हूं, तुम किसके लिए पागल हो। दुनिया के लिए, फैशन के लिए, किसके लिए। मसीह के लिए पागल हूं। वो गीत है ना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। हाँ जी, हाँ जी सर। जब जो पागल होता है ना, पागल होता है, उसको किसी की अपनी होती, वो सिर्फ कलाम के साथ जुड़ जाता है बस। आमीन। सर ये कलाम है, यही आपको लेकर जाएगा, दुनिया आपको लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया और खुदा में फ़र्क है। आमीन। दुनिया में और खुदा में फ़र्क है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम दुनिया के नहीं हो, ये कहा उसने। तुम दुनिया के नहीं, तो क्योंकि दुनिया अपनों को अजीज रखती है। आमीन। इसलिए भाई दुनिया को, हम दुनिया के साथ नहीं जी सकते, हम कलाम के साथ जी सकते हैं। एक ईमानदार का जो माहौल होता है वो कलाम में होता है। जैसे एक मछली का माहौल पानी में है, इसी तरह का ईमानदार का माहौल कलाम में है। जब मछली पानी से बाहर निकलती है वो मर जाती है। मछली पानी से बाहर निकलेगी, थोड़ी देर बाद मर जाएगी, लेकिन एक बिलीवर जो होता है जब वो कलाम से बाहर निकलेगा वो भी मर जाएगा। तो मरने से पहले नबी ने बताया उसको कलाम में लेकर आए। आमीन। कलाम में लेकर आए, यहां पर जिएगा वो। ये कलाम है जो आपको जिंदगी बख्शता है। खुदा ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आमीन। वो आपको जिंदगी देने आया, मुझे और आपको। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है कि हम इस मैसेज के साथ जिए जो आज का वक्त का मैसेज है। भाई टोकन के अलावा काम नहीं चलेगा। खुदावंद की डिमांड सिर्फ टोकन है। खुदा के गजब से सिर्फ टोकन बचा सकता है। आमीन। और कोई चीज आपको बचाएगी नहीं। अब आगे चलें थोड़ा सा और जरा। मैंने एक बात लिखी है, जो चीज निशान के नीचे नहीं होगी तबाह हो, ये नबी ने बताया कि तबाह बर्बाद हो जाएगी वो। आमीन। अब आगे चले थोड़ा सा। बेदारी, नबी ने बताया एक बेदारी क्या होती है। एक बेदारी जो है, नबी ने बताया वो क्या होती है। मैं एक चश्मे के पास गया और मैंने उससे पानी पिया और मैंने देखा कि वो ऐसे ना, चश्मा था ना, नीचे से ऊपर ऐसे ना वायले जैसे मारते हैं ना, वैसे हो रहा था। तो नबी ने बताया उसके ऊपर एक हवा चल रही थी, उसमें से शापर उसमें गिर रहे थे, और जो हवा चल रही थी वो शापर जो है वो सारे बाहर निकाल रही थी। ऐसे वो जो उसके ऊपर लहरें चल रही थी वो शापरों को बाहर निकाल रही थी। नबी ने बताया मैंने सोचा ये क्या है, तो पता चला ये तो बेदारी है। तो मैंने कहा ओ, जब ये एक इंसान के अंदर, एक ईमानदार के अंदर, कलाम में लिखा है ना, इस किताब को ले ले और खा ले। ये क्या करेगी, ये बेदारी लाएगी आपके अंदर। जब ये कलाम अंदर जाएगा तो ये बेदारी लाएगा। कैसे?
हाँ, अब देखे बेदारी कैसे लाएगा। ये मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी, लेकिन अंदर जाएगा क्या करेगा, कड़वा। अब कड़वा कैसे हो गया भाई? अब सुने जरा, अब कहे वो भी एक किताब ले लो और पढ़ लो तो समझ आती है, वो कहता है किताब ले लो खा लो, ये क्यों नहीं समझ आती भाई? अब ये समझना चाहिए, क्योंकि हम खुराक जब खाते हैं तो वो किधर जाती है, खून में शामिल होती है वो खुराक। आमीन। तो इस किताब को ले ले ताकि तेरे रग रग में ये किताब चली जाए। तू समझ आई? यकीन मनो तो उड़ के छातों में लगना चाहिए वैसे जिन्हीं मैं गल की थी। आमीन आमीन। सब अगले चले, अब सीरियस भी रहे थोड़ा सा, साथ समझे ना। बात करने का मतलब ये है कि नबी ने बताया ये बेदारी जो है जब ये जिंदगी के अंदर आती है तो अंदर से ये चुगलियों का शापर निकल जाता है, ये फैशन का शापर निकल जाता है, ये झूठ का शापर निकल जाता है। आमीन। अंदर से सफाई हो रही होती है, झगड़े का शापर निकल जाता है, नफरत का शापर निकल जाता है, गुस्से का शापर निकल जाता है। आमीन। नबी ने बताया ये गुस्सा नफरत क्या होता है, ये भी बताया नबी ने। हाँ जी, मसीह खुदा के ज़हूर का भेद है, उसमें बड़ी प्यारी ये बात बताई है। ये जब बेदारी जिंदगी के अंदर आती है, अब सफाई हो रही है, हाँ जी, रूल कुदस की कर दे सफाई अंदर दी। आज वो क्या करेगा जब देखिए होना है शापर सफाई हो रही है ना जनाब, ऐ जनाब शापर भरिया जनाब, गंदा जनाब, ऐ सुटिया जनाब, इधर सुटिया मिसाल दे रहा हूँ, इधर सुटिया। दूजे महल्ले वाले पूछ रहे की होया आज, की हो रहा है, इधर शापर बड़े आ रहे हैं, गंद है। अब भाई इधर सफाई चल रही है, भाई क्यों भाई उधर जीसस आए ने, समझ आई? हाँ जी भाई, सफाई इसलिए हो रही है जीसस आए हैं क्योंकि जीसस को गंद नहीं पसंद। हाँ जी, अंदर से तजाब निकल जाता है। पता आपको नबी ने बताया तजाब क्या है? नफरत, गुस्सा, हसद, ये जलीला तजाब है। जब ये जिंदगियों में आ जाता है तो ये रूल कुदस को निकाल देता है। समझे? आप जरा भी गुस्सा करेंगे गलत तरीका से, समझे इस बात को, झगड़ा थोड़ा करोगे तो रूल कुदस तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं। सही बता रहा हूं मैं, रूल कुदस रहेगा नहीं। आपको हलीमी के साथ रहना चाहिए। आमीन। नबी ने बताया मैसेज जो है सबसे पहले क्या करता है, यह इंसान को हलीम बनाता है। आमीन। सबसे पहले हलीम बनाता है ये मैसेज आपको। ये अंदर से बेदारी जब आती है तो ये शापर निकालेगा, फैशन दे शापर, लिपस्टिक दे शापर है, गे नहीं सारे बात। समझ लग रही है कुछ बात की? तो आज भी अगर लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर मैसेज सुनकर भी जुड़े हुए हैं ना, अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात, यकीन मानिए बहुत अफसोस की बात है। क्यों? क्योंकि नबी ने बताया कि आज शख्स, एक जो लोग हैं वो एफर्ट कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए। अब पूछे कैसे? तुम पता है जो अपना लोग जड़े ने जो सिग्नल लगा होंगे सिग्नल तोड़ देंगे ने, पता सिग्नल लगा है, आपको पता है सिग्नल है ये आगे जाना नहीं है। मैसेज को हमने काट कर रद्द कर कर आगे नहीं जाना, लेकिन फिर भी करते हैं। पता है गलत है लेकिन फिर भी करते हैं। समझ लगी? तो क्या है, ये एक दिन बड़ा पछताएंगे। जिसाया के अंदर लिखा है जब वो जो फेंका गया, आलम रवा की बात है गालबन, जब फेंका गया तो वहाँ पर जो उसका फर्श था वो कीड़ों का था, कीड़ों का। समझ लगी? और उसके बालापोश जो है वो भी कीड़े थे, साप ढूंढे सारा कुछ। बड़े नबी ने बताया इतनी को खतरनाक वो जगह है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। समझ लगी? इतनी खतरनाक जगह है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो आप कैसे एफर्ट कर रहे हैं उसमें जाने के लिए? पता है गलत है लेकिन फिर भी करते हैं। ਇਹਦਾ कोई जवाब है? करना नहीं चाहिए वैसे, पर गुस्सा नहीं करना, बात को समझना है। मैं वो नहीं हूं कि लेपापोशी करने वाला मैं हूं ही नहीं, आपको पता है मैं लेपापोशी करता ही नहीं। मैं तो कलाम की सच्चाई रखता हूं बस। आमीन। क्योंकि खुदावन ने यही मुझे, इसलिए तो मुझे ड्यूटी लगाई खुदावन ने। आमीन। तो आपकी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। आमीन। पौलुस कहता है कौन सी चीज मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? आमीन। न मौत, न काल, न तंगी, न बबा, कोई चीज मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो मसीह की मोहब्बत को जान पाया है। आमीन। उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका,
मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, दौड़ नहीं रहा, दौड़ को ख़त्म कर लिया। आमीन। अब वो टाइम है कि दौड़ को ख़त्म करके अब बस ऐसे हो जाए, खुदावन मैं तैयार हूँ। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। 2 सत तो रह ही गया। 2 सत अगर आप गाजर का और उसका किन्नू का जो जूस है एक जगह पर निकाले, 2 चीज़ें हैं, एक जगह पर सत निकाला, इसका जूस निकाला, तो ये क्या हो गया? 2 सत। समझ लगी? तो मसीह और हम क्या हैं? दोस्त। 2 सत, मैं और मसीह एक। आमीन। आप और मसीह एक। भाई अब देखें, जब वो उनका जूस निकाला है तो कोई गाजर को माल्टे से अलग कर सकता है? अब जूस निकल गया है, नहीं कर सकता। तो जब हम और मसीह एक हो जाते हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हसद, गुस्सा, नफरत, फैशन सब कुछ अलग कर देगा। जब ये आएगा ना, ये अलग कर देगा। हाँ जी, ये हो जाएगा। लेकिन कब नहीं अलग हो सकता? जब आप इस मैसेज के साथ जुड़े रहेंगे, कलाम में रहेंगे। आमीन। हाँ जी, फिर अलग नहीं हो सकते। अब पता है कि नबी ने बताया कि जब आप तो जलील होते हैं लेकिन रूह कुदस जलील नहीं हो सकता। अब जब आप गलत जगह पर जाएंगे तो आप तो जाएंगे लेकिन रूह कुदस आपको छोड़ जाएगा। आप कहीं ट्रैक आउट हो जाएंगे, रास्ते से आगे पीछे हो जाएंगे तो रूह कुदस अलग हो जाएगा। इसलिए हमेशा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैसेज के साथ जुड़े रहें। बस इस कलाम के साथ जुड़े रहें। जो कुछ कलाम कहता है उसके साथ जुड़े रहें। आमीन। ये पक्की ये बात है। आगे चले थोड़ा सा जरा। भाई पौलुस कहता है मैं मसीह का कैदी हूं। आमीन। मसीह का कैदी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़े ना हला दो भैन चंगी गल। अच्छा सुनो 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 मिनाल, सुनो सुने सुनो सुने। अच्छा कैदी जो होता है ना, आपको पता है वो जेलर की मर्जी पर सारे मर्जी से काम करता है। अच्छा जेल च जावे तो कहे भाई जी आज जेलर साहब मैं आज ना जरा शॉपिंग करने जाना है, उत्थे जरा ताला खोलो तो मैं शॉपिंग करने जाना है। खोलेगा? अच्छा अगले दिन फिर दूसरे दिन आज मैं ना उस होटल से जाना है, आज मैं उस होटल से जाना, जरा मैं खोलो, जरा मैं ताला खोलो तो मैं जाना है। खोलेगा? सर आपको उसकी मर्जी से चलना पड़ेगा। वो जो दाल रोटी देगा वही खानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब पौलुस भाई कहते हैं मैं मसीह का कैदी हूं, वो जेल में होते हुए कह रहा है मैं मसीह का कैदी हूं। आमीन। मसीह का कैदी पता क्या होता है? कि हर मर्जी जो मसीह कहता है उसकी माननी पड़ेगी, जो मसीह कहेगा उसकी माननी पड़ेगी। आमीन। मसीह की मर्जी से हटकर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जब आप मसीह की मर्जी को पूरा करेंगे, यकीन माने आप कभी मायूस नहीं हो सकते। हाँ, खुदावंद अपने लोगों के लिए वहां से रास्ते निकाल देता है जहां पर कोई रास्ता होता ही नहीं है। भाई बहरे कुलकम पर देखें, आगे रास्ता नहीं था, पीछे भी नहीं था, पीछे फौज थी, दुश्मन थे, आगे समंदर था, बहरे कुलकम, अब आगे भी मौत पीछे भी मौत, लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों के लिए क्या किया? रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। अब यहां पर देखें कि मूसा ने क्या किया? खुदावंद से फरियाद करनी शुरू कर दी। अब खुदावंद ने कहा मूसा तू फरियाद क्यों करता है? अब मूसा को यह पता नहीं है कि उसके पास तीसरा खिंचाव भी है। हालेलुया। और ये सोचो, कई सोचते होंगे तीसरा खिंचाव क्यों है? सुनो सो, तीसरा खिंचाव होता है जो आप या देखें ये चीज नहीं है इधर, आप कहें ये इधर हो जाए तो ये हो जाएगी, ये तीसरा खिंचाव है। आमीन। ये आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा होना है। ये तीसरा खिंचाव है। 3 खिंचाव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैं तीसरे पर ही बात कर थोड़ा रखता हूं कि भाई तीसरा जो खिंचाव है, आपको पता है मूसा ने मक्खियों को बुलाया, मक्खियां आ गई, मेंढक आ गए। अब यहां पर अगर मूसा अपनी लाठी बढ़ाई, खुदावंद ने यही तो कहा कि मूसा तू फरियाद क्यों करता है? अपनी लाठी बढ़ा। अब उसने लाठी बढ़ाई अपनी और समंदर 2 हिस्से हो गया। तो आगे जाकर लिखा है कि जब खुदावंद ने अपनी गुस्सीली आंखों से देखा तो समंदर 2 हिस्से हो गया। हालेलुया। कोई इंसान का काम करने वाला नहीं है, काम तो खुदा ही करता है। आमीन। तो तीसरा खिंचाव आता कब है? जब खुदावंद आपकी जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया। यह तीसरा खिंचाव कब आता है? हाँ जी भाई, इसको भी तो समझें। वो चलता फिर इस बाइबल को लेने के लिए नहीं आ रहा, वो
हाँ जी, चलता फिरता कलाम चलते फिरते कलाम को लेने के लिए आ रहा है। आमीन। ये आपके बैग, ये बाइबल नीचे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबलें आपने खा ली हैं। बाइबलें तो आपने खा ली। आमीन। तो आगे चले, इले सवाल ना चुक दे रहे हो एक किमें खा ली। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए। बाद जो तुझे मैं नहीं इसका जवाब दूंगा, बाद में आप कहते रहे क्या नहीं खानी है, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। ये खाएं ना, इसमें बता रहा हूँ आपको, खाएं इसको। आमीन। यही टोकन है। हाँ जी, इसको अपनी जिंदगी में ले इन बातों को। ये मामूली बातें नहीं है, ये बड़ी अनमोल बातें हैं। आमीन। ये बड़ी स्पेशल बातें हैं ये, और खुदा का कलाम है स्पेशल बड़ा। आमीन। आगे चलें थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखें कि खुदावंद ने अपने लोगों के लिए रास्ता निकाल दिया जहाँ पर रास्ता है ही नहीं। अब वापस चले टोकन पर, उसी बात पर। तो समझ आ रही है? मैं यहाँ से लेकर बात कर रहा हूँ, हिस्से बता रहा हूँ ताकि कई मैसेज बन सकते हैं आपके। आमीन। हाँ जी, आगे चलें। तीसरे खिंचाव का एक अलग से मैसेज है। हमने अपने उधर सेमिनार किया था इस पर पूरा टीचिंग दी थी। आमीन। अब आगे चलें। अब देखें कि मूसा ने कहा कि भाई लगाना, ब्लड लगा, ब्लड लगाया। नबी बताते खाका बनाया नबी ने, बच्चा जो भाग भाग के बाहर जाता है, ये खाका बनाया नबी ने। सुने जरा, बाद में पूछ रहे हो कि मैं खाका बनाया, नबी ने बताया तो आमीन है मुझे। आमीन। हाँ जी, 10 साल लोड है। अच्छा आगे सुने, आगे सुने जरा। तो नबी ने कहा कि वो बच्चा जो भाग भाग के बाहर जाता और बाहर अंदर आता, बाहर भागता बाहर अंदर। कहने बच्चे की गल है? हाँ बाबा जी देखो ब्लड लग गया बाहर। हाँ हाँ बेटे ब्लड लगाया है। अबू जी एक बार देखो तो सही ब्लड लग गया कि नहीं लगा। बेटा बेटे लाया की मसला है? कहना मैसेज ये वे कि भाई अगर ब्लड ना लगाए तो पलोठे मर जाए। अबू जी मैं मर जाना जे, कितनी फिक्र लगी सी। अब पता सब आप पलोठे हैं, पलोठों को फिक्र लगनी चाहिए। जब मसीह में सब पलोठे हैं। आमीन। तो भाई पलोठों को फिक्र लगनी चाहिए। टोकन है कि नहीं है? हाँ जी, आपको दिन रात फिक्र लगनी चाहिए कि टोकन है। जब टोकन जिंदगी में आएगा तो बड़ी बेदारी आ जाती है जिंदगी के अंदर। जब तो फिर पता चलता है मोहल्ले वालों को भी। हाँ जी, जब आग लगती है ना तो पता चलता है मोहल्ले वालों, आगे पीछे पता लगता है आग लगी है भाई। हाँ जी, तो जब ये रूल क्रॉस की आग लगती है तो पता चलता है हाँ जी कि भाई आग लगी है भाई। हाँ जी भाई टोकन है भाई जी। भाई एक मैसेज थले ऐसे, एक टोकन के निशान थले। आमीन। भाई मसीदी नुमाइंदगी कर रहे हैं जमीन पे। हाँ जी, वो एक बहन थी ना, तो नबी ने बताया वो बहन जो है वो गीत लिखती थी। अंधी थी ना भाई जी, एक बहन थी अंधी थी, गीत लिखती थी। और उसके पास आए लोग, वो कहते हैं जी सारे बदले गाने लिखा करो। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिखूंगी आपके लिए। कहते नहीं तुम गड्डी दे देंगे, तो मतलब पैसे दे देंगे, और कुछ दे देंगे, तुम और कुछ बहुत कुछ कहा उसने भी, गाने सारे लिखा करो। नहीं मैं नहीं लिखूंगी। कहते क्यों, थोड़ा और दे देंगे? कि नहीं नहीं मैं तो मसीह की मोहब्बत के लिए लिखती हूँ। हाँ जी, मैं तो मसीह के लिए, मैं मसीह के लिए लिखती हूँ और मोहब्बत के लिए लिखती हूँ। आमीन। देखें नुकरानी घर में रख लेना, जो वाइफ काम करती है वो भी वो काम करती है, लेकिन नुकरानी पैसे के लिए करती है, और बीवी जो है वो मोहब्बत के लिए करती है। आमीन। तो ये ब्राइड है यीशु मसीह की। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो मोहब्बत के लिए करती है काम। आमीन। तो भाई ये बखावे बात थोड़ा कर दी, कहते मोहब्बत वास्ते कर दी। आमीन। तो इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जरूरी है कि वो टोकन आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए, वो रूल कुदस आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। आमीन। अब मैं एक कोड पढ़ूं नबी का, बड़ा प्यारा कोड है। मैं तो अपने उधर हमारे चर्च में तो ज्यादा कोड पढ़ता हूँ, पता नहीं तुसी पता नहीं क्या महसूस करो, अच्छा महसूस करो। वैसे नबी का कोड है, सुने इस बात को। आमीन। तो आमीन में साबित दसेगी कि भाई तुसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मैसेज ऐसा ही है भाई। ओ हाँ जी, चरबा नहीं है, सुनो जरा के। हाँ जी, नबी कहते हैं तो बड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पढ़ूंगा आपके लिए ताकि बेहतरी हो जाए। देखें मसीहत को अपना निशान लोगों में, समाजी जिंदगी में, दफ्तर में, सड़क पर, मुसीबत में, कुछ भी हो, चाहे चर्च में हो, हर जगह दिखाना पड़ता है। आप चर्च में हैं, बाहर हैं, सड़क पर हैं, ड्यूटी पर हैं, जहां पर भी हैं, आपको टोकन दिखाना पड़ेगा, आपको निशान दिखाना पड़ेगा कि मैं मसीह का हूं। आमीन। मेरी बहनों आगे देखें, खून ही निशान है और निशान को लगाना जरूरी है, गौर करें, वरना अगर ये नहीं है तो फिर अहद भी बेअसर है। टोकन को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े प्यारे कोड है इसमें, मैं पढ़ नहीं रहा, बड़े प्यारे प्यारे कोड है, थोड़ा आगे जाएं जरा। आपको पता है एक बात पर
अब देखें, आपकी ज़िंदगी से टोकन नज़र आना चाहिए। आमीन। आपको पता है हमारे इस ज़माना के अंदर मसीह आ चुके, पता नहीं तुसी भाई जी, मसीह आ चुके ने 28 फरवरी 1963 को बादल, एक बादल में। आमीन। अच्छा, अब देखें, अब ये बातें आपको कोई आपसे पूछे तो मैं आपको एक कोट हवाले बता रहा हूँ। अच्छा, एक हवाला पता है आपको, जहाँ लूका 21 बाब 27 आयत में लिखा है, जहाँ पर लिखा है कि वो एक बादल में आएगा। लिखा है लूका 21 बाब उसकी 27 आयत में, पढ़ के देख लें, बाद में बेशक पढ़े। लिखा है वो एक बादल में आएगा, बादलों पर नहीं, बादल में। आमीन। वो बादल में आएगा। तो जब यीशु मसीह गए तो क्या लिखा है कि एक बदली ने उसको छुपा लिया, और जब फरिश्ते आए तो क्या कहा उन्होंने, जैसे जाते देखा है ऐसे ही। अब वो एक बादल में। अब अगली बात सुनना, इसी लोग इन्हीं बातों को गड़बड़ कर देते हैं, खुली बाइबल न पढ़ते। अब सुने जरा, हमारे पास खुली बाइबल है। अब वो बादलों में नहीं गया, वो बादल में गया, बदली में गया था। उधर अगर इंग्लिश में पढ़े क्लाउड लिखा है, वो बादल में गया। आमीन। बादल में गया था। तो यही तो फरिश्तों ने अगर कहा कि जैसे वो गया है ऐसे ही आएगा। वो 28 फरवरी 1963 में आ चुका। अब मैं बाइबल में 63 निकालूं, अब जरा पढ़े, जरा पैदाइश उसका 24 बाब उसकी 63 आयत को पढ़े जरा। अब जो आपको पता है कि इसहाक जो है वो मसाले मसीह है, तो अब इस मसाले मसीह को भी देखेंगे हम। इसहाक मसाले मसीह है। जब वो और रिबका का आपस में टाकरा हुआ है, इसहाक का और रिबका का, तो कौन सी आयत में, वो 63 आयत में। अब जरा पढ़े, जरा जल्दी से निकाल ले जरा भाई। ये आयता ये बाब ये एवं नहीं सब कुछ। और शाम के बाद इसहाक सोचने को मैदान में गया। कौन गया? इसहाक। जो मसाले मसीह है, ये तस्वीर है, रिबका हमारी तस्वीर है, तो वो भी तस्वीर है कि यीशु मसीह की। भाई इसहाक भी भाई आमीन कर दे जे। रिबका तस्वीर है दुल्हन की, तो इसहाक यीशु मसीह की। अब कौन सी आयत में बाहर निकले इसहाक भाई? हाँ जी पढ़े जरा। अच्छा चले 24 में 63 में। हाँ जी आगे। उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की, हाँ। तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। अच्छा देखें, उसने अपनी आंखें उठाई। ये कभी आपने पता है आपको आंखें हिली भी हैं? हाँ चलो सुने आगे चलते हैं। आंखें उठाई और क्या देखा उसने? ऊंट आ रहे। बेटे आपने 63 पूरी पढ़ ली, ठीक है। तो अब किसको देखा इसने? इसहाक ने किसको देखा? सारी चौकों किस भाई ऊंट चले आ रहे हैं। आगे देखा उसने किसको? ऊंट तो चले आ रहे हैं, पर रिबका ऊपर बैठी हुई थी। हाँ जी कौन सी आयत में? 63 आयत में। ये इसहाक जो है ये मसाले मसीह, और जो रिबका है वो दुल्हन की तस्वीर है। आमीन। अच्छा एक और बात, अब पता है इसहाक अलीअज़र जो था, इसके आगे अलीअज़र नजर नहीं आता हमें। इसहाक के मिलने के बाद अलीअज़र नहीं आता। यीशु मसीह के आने के बाद नबी 1965 में चले गए। ओए हाँ हूं तो कर दो भाई, कहना पेंदा है इन्ना, ओ हाँ तो कर दो इन्ना। अब वो आगे नजर नहीं आता। कुछ समझ ले बात को, ये तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें हैं, ये ऐसे नहीं है रेल अब है। हाँ जी पता है आपको, हम 11वें घंटे के अंदर है। 11वें घंटे वाले हम हैं। मजदूरी कहां से शुरू हुई? नीचे से। कब से? जो लास्ट में आए, सबसे एंड में आए, जो मजदूरी उनसे शुरू हुई। ये एंड पर कौन से हैं? ये आप जो हैं। हम वो खेत से कलिया ना खुदावन ने ते जेड़े मजदूरी कितों शुरू की? पिछलों से लेकर पहलों तक सब तो रैप्चर होना है भाई। असी जब काम खत्म करांगे ते तद जेड़े बाकी ने वो साडा वेट कर रहे ने, तद रैप्चर होना है। असी काम खत्म करना है। समझ लग रही है कुछ बात की? हाँ जी आगे चले। ये भेद हैं भाई सारे, समझिए इन बातों को, इतनी प्यारी बातें हैं। आगे चले जरा। तो मजदूरी यहां से शुरू होनी है। भाई पलूस क्या कहते हैं? भाई पलूस कहते हैं कि हम उनके बगैर काबिल, ऐसे है ना,
काबिल नहीं हो सकते। कितना दुख है भाई, असी है ना थले ज़मीन पे। पर आगे भी जाकर देखें, ताज मिलेगा, वो सेहरा मिलेगा, मिला नहीं अभी। तब मिलेगा जब जाएंगे सारे के। आमीन। हमारा वेट हो रहा है, ओ भाई साड़ा वेट हो रहा है कि तो अपना काम खत्म करेंगे, ठीक है, ते तद। आमीन। तो भाई काम करने वाले जो हैं वो दलेर होने चाहिए, दलेर। आमीन। हाँ जी, मुसीबत से पागल होने चाहिए ने। आमीन। हाँ जी। रिबका ने अब अलीअज़र जब गया तो उसने दुआ की, एक घुटने टेक कर दुआ की। उसने क्या कहा था कि खुदावन जिस मैं लड़की को कहूँ ना मुझे पानी पिलाए, है जी, वो मुझे भी वो कहे मैं आपको पिलाती हूँ तो आपके ऊँटों को पिलाती हूँ, खुदावन तो वही लड़की हो। अच्छा अगली बात, अब इसका अगला भेद तो समझ लें। अब सुनिए आगे। अब अलीअज़र ने कहा क्या था, मुझे पानी पिला। इतना ही सिर्फ कहा, अगली बात उसने नहीं बोली। अगली बात ब्राइट ने खुद ढूंढी, उसने खुद कही। ये ब्राइट अगली बातें खुद, हाँ जी, खुद ही पता चलेगा। आमीन। क्योंकि जब मसीह अंदर आ जाएगा ना, कुछ समझ लग रही है। अच्छा रिबका चल पड़ी, रिबका को कहा वो देखा लिया क्या थोड़ी रोक लियो थोड़ी देर। और रिबका कहने नहीं, हाँ नहीं रुकना। पर ये भी जो ब्राइट जब उसको कलाम की बात की समझ लगती है, ये भी कहते नहीं मैं नहीं रुकना, मैं हम बाबल जी रुकना, मैं आगे जाना है बस। हालेलुया। हाँ जी, ये रुकती नहीं है फिर। अच्छा आगे चले गए। जब ये रिबका आ रही है, अली जो इसहाक है वो 63 आयत में बाहर निकला है। आमीन। आमीन कर दीजिए ना। ये 63 ऐसी 63 है, ये 63 ऐसे ही है भाई। 63 आयत में ऐसे नहीं है, ये खुदावन 63 में ऐसे ही आ गए। और दुल्हन तो नीचे थी तो भाई जी। तो भाई अब इस ब्राइड को मिलने के लिए ये 7वीं मोहर है क्या? कुछ पता 7वीं मोहर क्या है? मसीह की आमद ही 7वीं मोहर है। आमीन। अब ऊपर सन्नाटा है, तो क्यों सन्नाटा है? क्योंकि मसीह नीचे आ गया था। 2863 में मसीह नीचे आ गया था। सबसे पहले 7वीं मोहर खुलती है। पता है आपको कैसे? तो पूछे की करोगे 7वीं मोहर किमें खोल, सबसे पहले किमें भाई, पहले तो पहली मोहर खोल दी। नहीं भाई भाई, मोहरे नबी ने बताया ऐसे। सॉरी माजरत से, मैं करना नहीं चाह रहा इसको, ये क्योंकि मैसेज है, इसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। एक कागज है, उसको कागज मोहर ऐसे वो लपेटी गई। ये मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। तो सबसे पहले कौन सी खुलेगी? 7वीं मोहर। आमीन। सब तो पहले 7वीं मोहर खुलेगी। आमीन। तो भाई 7वीं मोहर है क्या? मसीह की आमद। तो ये आमद कब हुई? 28 फरवरी 1963 में एक बादल में मसीह आ गए। आमीन। हाँ जी, ये है 7वीं मोहर। आमीन। तो अब आगे चले, थोड़ा सा जरा फिर बंद करेंगे तो इस बात को थोड़ा सा आगे चले जरा। मैं कुछ बातें मैंने लिख ली थी, अब आगे मैं ज़रा कोशिश करता हूँ लिख लूँ, ज़्यादा बेहतर होता है ये, ठीक है। अब चले आगे ज़रा। टोकन आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, बागे अदन के अंदर आपको पता है कि 7वीं मोहर थी। हाँ जी। आपको पता है खुदावंद कब आते थे? ठंडे, हाँ ठंडे टाइम लिखा है, लेकिन नबी ने बताया वो शाम का टाइम था, ठंडा टाइम। आमीन। हाँ जी, वो ठंडा टाइम शाम का टाइम। अच्छा एक और बात, आपको पता है बाइबल 3 बार लिखी गई। सबसे पहले बताते हैं आपको, बताते ये कहानी। तो यसु खुदावंद आते क्यों थे बाग में? पता है आपको क्यों आते थे? आदम को बाइबल पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? जो बाइबल तारों ने लिखी हुई थी, उस बाइबल को खुदावंद पढ़ाते थे आदम को कि ये है, ये है, ये है, ये सारा कुछ ऐसे। तो दूसरी बाइबल किधर थी? पैरामिड, हनूक ने। ये पैरामिड किसने बनाया? हनूक ने बनाया था एक। अब पता है, ये नबी ने कहा भाई मेरे पास कोड है, आपके पास भी है भाई। आमीन आमीन। तो ये पैरामिड, आपको पता है ये पैरामिड जब बनाया गया, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, कोने का जो सिर, जो उसको कहते हैं सिरा जो है, वो नहीं रखा गया था। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। इसलिए नबी ने बताया इस बात को। मैं बताता हूं आपको, आगे चले रहा। बागे अदन के अंदर 7वीं मोहर थी। हवा और आदम, आपको पता है खुदा के पर्दा में रहते थे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। वो एक पर्दा में थे,
ठीक है, वैसे लिखा है सारा, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। वो खुदा के पर्दा में थे, आमीन। हाँ जी, जैसे ही पर्दा हवा ने हटाया, तीसरे की बात सुनी तो वो गिर गई, आमीन। अब तीसरे मिसरे की सुनने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कलाम की सुनने की जरूरत है, बस, आमीन। अपने दूल्हा की सुनने की जरूरत है, बस, आमीन। तो आपको पता है कि जो आपके पास्टर जब इधर से रखते हैं, मैसेज रखते हैं, इसको मामूली कभी भी ना समझें, हर एक बात को अपनी जिंदगी में लें। यहां से आपका रैप्चर है। हाँ जी, ये मैसेज जो है, जब आपके पास्टर भाई अकरम जब यहां से बात करते हैं, इसको सुन लिया, आज बड़ी खास बात है ये, जब यहां पर बात रखते हैं तो आपको पता है यही मैसेज मुजरिम ठहराता है, यही मैसेज हमें जिंदगी देता है। जो नहीं सुनता वो मुजरिम ठहर जाता है, जो सुन लेता है वो जिंदगी पा जाता है, आमीन। एक ही पानी था, कश्ती के अंदर थे बेशक, एक ही पानी था, लोगों को मार दिया और नूह की सारी फैमिली को बचा लिया, आमीन। एक ही मैसेज है, इस मैसेज के कलाम का ना, इस मैसेज के सबब से, मतलब एक बात लिखी है कि अब उस कलाम के सबब से तुम क्या हो, कलाम के सबब से कलाम ने हमें बचाया है। एक जगह पर लिखा है ये कलाम ही मुजरिम ठहराएगा, आमीन, कलाम ही मुजरिम ठहराएगा। तो भाई जब कलाम ही ठहराएगा तो पुलपिट से जब बात होती है, जो सच्चाई रखी जाती है, उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आमीन। हाँ जी, बाग़े अदन के अंदर हवा और आदम जो थे वो वहाँ पर 7वीं मोहर थी, क्योंकि मसीह की आमद वहाँ पर थी, आमीन। मसीह वहाँ पर था ना, खुदावंद वहाँ पर थे। सुनिए आगे चले, मैं जा रहा हूँ। तो जब वहां पर खुदावंद थे तो अब वहां पर तीसरा खिंचाव भी था। कैसे? नबी ने बताया, आदम अगर कहता ना, हवा कहती ना आज मुझे ये चाहिए, आम चाहिए, तो आदम क्या करता था? आदम कहता आम नीचे हो जा। ये है तीसरा खिंचाव और मसीह की आमद, आमीन। हाँ जी, तो आपको खुदावंद हमें लेकर किधर जा रहे हैं? वापस उसी जगह पर, आमीन। हम भी एक अच्छी जगह पर, नबी ने बताया वो इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत खूबसूरत जगह है वो कि मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। यहां तक नबी ने बताया, आमीन, कि आप जब ये एफर्ट कर रहे हैं, आज मैसेज के साथ हैं, कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, कलाम के लिए कुछ छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, दुनिया को छोड़ते हैं, तो आप किधर जाएंगे? आप उस जगह पर जाएंगे, आमीन। हाँ जी, आपको पता है एक बिलीवर की तहरीक, जो रियल बिलीवर है, उसकी तहरीक कहां से आती है? ऊपर से। और एक गुनाहगार की तहरीक कहां से आती है? नीचे से, आलमे रवा से। तहरीक फर्क है। अगर अब सुने, अब ये तहरीक ऊपर से नहीं आएगी, क्या हो जी गाने सुनिए, ये तो नहीं आएगी। हाँ जी, ये तहरीक कहां से आएगी? नीचे से। अब डिमेंशन फर्क है, जगह फर्क है। दो डाकू, दोनों की फर्क जगह हो गई, आमीन, दोनों की फर्क जगह हो गई। एक ने कलाम को मान लिया, उसका डिमेंशन फर्क हो गया, दूसरे ने कबूल नहीं किया, उसका डिमेंशन फर्क हो गया, आमीन। जब आप इस कलाम को लेंगे जिंदगी में, आपकी जगह फर्क होगी, आमीन। हाँ जी, वो फरदोस, जब अगर आज ईमानदार चला जाता है तो वो आपको पता है उसकी जो स्पिरिट है, वो जो रूह है, वो चल जाती है, वो फरदोस में चली जाती है, आमीन। अब सुनिए अगली बात को जरा। अब देखें कि वहां पर तीसरा खिंचाव था, जो कुछ वो कहता शेर को बुलाता, शेर आ जाता। शेर वहां पर बकरियों को नहीं खा रहा था, वहां पर घास खा रहा था, घास, समझ लगी? ये बाद में शेर ने खाना शुरू किया, ये जानवरों को खाना शुरू किया बाद में। वहां पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं था, वहां पर तो कांटा भी नहीं था, कांटा तो बाद में आए, मतलब दुख मुसीबत सब कुछ बाद में आया, गुनाह करने के बाद, पहले नहीं था, आमीन। अगर गुनाह आया, अगर दुख आया, अगर मुसीबत आई, परेशानियां आई, तो एक तसल्ली देने वाला भी है, एक सहारा देने वाला भी है, और एक शाफी भी है। आज अगर बीमार होते हैं तो वो शाफी है। खुदावंद ने कलाम में लिखा है, अगर तू कहे, तू पुकारे, तू जोर से चलाए पुकारे, तो मैं कहूंगा मैं तेरे पास हूं, आमीन। मैं कहीं दूर नहीं, मैं तेरे कोल ही हूं, आमीन। हाँ जी, अब अगली बात सुने जरा। अब जो वो बादल आ चुका है, जब बादल तो आ चुका है 28/1963 में वो बादल आ चुका, ये भी टोकन की बात है, समझे इस बात को। जब बादल आ चुका तो आपको पता है कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक ब्राइड जो है वो नीचे तैयार नहीं थी, समझ लगी? इसलिए वो सर, अच्छा बदन पूरा आ सकता सी ये सुन सीधा, लेकिन सर ही क्यों आया बादल के अंदर? इसलिए क्योंकि अच्छा मसीह की ये सर, तो दुल्हन क्या है? बदन, इसलिए इस बदन के लिए वो सर आया। आमीन। भाई समझे ना, ये भेद है सारे, ये ऐसे बातें थोड़ी हैं भाई। वो सर आया इसलिए ताकि वो अपनी ब्राइड पर लग सके। तो जब वो ब्राइड पर लगता है तो आपको पता है पतरस के अंदर लिखा, वो ईमान मार्फत सब कुछ लिखी है ना चीजें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मार्फत परहेजगारी सब कुछ लिखा है। तो ये है एक प्योर और खालिस ब्राइड। ये स्टेप है उसके, सबसे पहले ईमान है, आगे चलते जाएं तो ये स्टेप है, 7 स्टेप हैं। आमीन। ये पिरामिड है एक। आमीन। हनूक ने पिरामिड के ऊपर वो कोने के सिरे का पत्थर क्यों नहीं लगाया? ताकि उसको पता था, वो सुने, कि एक दिन एक कोने का सिरे का पत्थर आएगा और वो लगेगा। आमीन। तो आज वो इस ब्राइड पर वो सर क्यों आया? ताकि वो लग सके। तो जब वो लगता है, तो वो उस वक्त लगता है जब आप प्योर हो जाते हैं, मतलब अब जब कलाम के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं लगता। हाँ जी। अब नीचे पत्थर का हो, हाँ जी, बदन पत्थर का होवे ते उत्ते सिर मसीह ते लग नहीं सकता भाई जी, है नी। थल्ले जनाब नाफरमानी करने वाला बदन होवे ते उत्ते सिर नहीं लगेगा भाई। जब ये ताबेदारी करने वाला होगा बदन तो तब सर लगेगा। हालेलुया। ये तुसी आखोगे नहीं साढ़े तो सिर लग्या जी, साढ़े च मसीह है जी। भाई ऐसे मसीह थोड़ा है। आपको इस मैसेज को लेना पड़ेगा भाई, खुली बाइबल को लेना पड़ेगा भाई। आमीन। इस बाइबल को लेना पड़ेगा, ऐसे मसीह थोड़ा है। ऐसे तो कहने में दुनिया सारी बाइबल पढ़ रही है भाई, पूरी दुनिया पढ़ रही है, हाँ जी। पर एक बात याद रखें, खुदावन ने कहा है कि मैं अपना नाम वहां पर रखूंगा। हर जगह हर चर्च में खुदा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लौदीकिया कलीसिया में लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अंदर शोर ही इन्ना में, मैं अब लड़ाई झगड़े का भाई जी, शोर ही इन्ना अंदर। स्टेजा ते ड्रामे, स्टेजा ते फैशन, स्टेजा ते गाने भाई, सॉरी मतलब मेरी बात समझे, मतलब अपनी मन मर्जियां स्टेजों पर, तो वहां पर खुदावंद होता नहीं है। अब इस नबी ने बताया, इस लौदीकिया कलीसिया ने किया क्या है खुदावंद के साथ? अपने ही खुदावंद को बाहर निकाल दिया है। सबसे ज्यादा जुल्म इस कलीसिया ने किया है, अपने ही खुदावंद को बाहर निकाल दिया। आमीन कर दे भाई इस गल। तो खुदावंद खड़े किधर हैं? दरवाजे पर। आमीन। दरवाजे पर खड़े हैं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा। दस्तक दे रहे हैं खुदावंद। अंदर शोर ही है ना, अंदर को खोल, उन्हें समझ ही नहीं लगन रही। खुदावंद की दस्तक की समझ नहीं आ रही। आमीन। पत्थर तुम हटाओ, है जी वो। और भाई पत्थर ऐसा हटाने, भाई आपको पता है हम खुदा के हिस्सेदार हैं। अब सुने जरा, आदम को कहा नाम तू रख, बनाया मैं ना तू रख, हिस्सादार आदम को छोटा खुदा था वो। हाँ जी। अब आगे चले थोड़ा जरा, तो खुदावन ने क्या कहा लाजर कब्र पर जाकर, पत्थर तुम हटाओ। हाँ जी। जो जिंदगी दे सकता है बाहर निकाल सकता, पत्थर भी हटा सकता है, लेकिन कुछ हमारा भी काम है। हाँ जी। पत्थर हमने हटाने हैं। पत्थर है दिल दे उत्ते ना, पत्थर रखिया। हकीकत बात यही है, सच बात यही है। कड़वा सच तो वैसे कड़वा ही होता है, वैसे लोगों को वैसे लगता तो है बुरा ही है, लेकिन इसी में समझे, इसी में जिंदगी है। आमीन। सच्चाई। लेकिन एक बिलीवर जो वो कहेगा आमीन है भाई, आमीन है, आमीन है भाई, शुक्र है खुदावंद साडा तुसीं गल्लां कीतियां ने, यकीन माने ये कहेगा वो। हाँ जी। अब आगे चले थोड़ा सा, फिर बंद करेंगे बात को, फिर बंद करते हैं फिर इस बात को। अब देखें कि भाई शोर ही बड़ा है। अब अंदर शोर बड़ा है, खुदावंद की बात की समझ नहीं आ रही। आमीन। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन एक आवाज खुदावंद की भी है। अब अपने खुदावंद की आवाज को आप पहचाने कि मेरा खुदावंद मुझसे क्या कह रहे हैं। आमीन। हाँ जी। तुम दुनिया की आवाज़ों नाल नहीं जुड़ना। हाँ जी। पता है दानिएल वो पार्टी में नहीं था, वो बेलशस्सर बादशाह ने पार्टी की, उस पार्टी में नहीं था।
हाँ जी, वो पार्टी से अलग था, उसको बुलाया गया। जब खुदावन ने आकर उस दीवार पर निश्ता दीवार में मैसेज है नबी का, उस दीवार पर लिखा, तू तोला गया पर कम निकला। आज अगर आपको खुदावन देखे, वो कब भी देख सकता है, वो दिन रात किसी टाइम भी देख सकता है। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, देखने वाली सोचने वाली बात अब ये है। ये भाई जी असं तो कोके अपने ला सकते तो तुम तैयार की गल करन दे हो। हालेलुया, भाई जी खुदा तुहानू बरकत देवे। हालेलुया, अच्छी बात है। आप कहें हम ये चीज़ें नहीं उतार सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते। भाई नबी ने बताया, ऐसी औरत जो है जो फैशन करती है, आखिरी बात करूंगा, गुस्सा ना करो, गल बड़ी खास है। नबी ने बताया ऐसी तमाम औरतें जो हैं वो मैंने जहन्नम में देखी हैं, जहन्नम में देखी हैं। चाहे जितना मर्जी आप करें, लेकिन नबी ने बताया वो जहन्नम में देखी हैं, तो भाई जहन्नम में होंगी फिर ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगली बात सुने, अब खुदावंद को इस चर्च में से क्यों निकाला गया? इसमें से नहीं, इसमें तो है, क्योंकि पुल सच्चाई रखी जाती है। चर्च में से ये दुनिया में क्यों निकाला? क्योंकि जब वो आता है, जब खुदावंद आता है तो वो तख्ते उल्ट देता है। उन्हें आख्या, जब एक बार पता है आपको हैकल में खुदावंद गए तो खुदावंद ने क्या किया? तख्ते उल्ट दिए, सारे तख्ते उल्ट दिए। तो जब तख्ते उल्टे तो लोगों ने क्या, ये जो चर्च में आएगा ना, सुनिए इस बात को, इन्हें की करना, साढ़े काम ही सारे बंद कर देने, बेहतर है इनू ही कर दो, बेहतर है। तो असं सारे अपने काम तो करांगे ना। इतने क्रिसमस से जनाब असी सेंटा क्लॉज लगा बनावांगे, असी इतने जनाब ट्री सजावांगे। अफसोस की बात है, ट्री, ये स्टार, ये कहाँ से आ गए? आपको पता है हमारा जो स्टार है वो किधर है? वो मुकाशफा मिल गया, खुदावंद के हाथों में है, वो 7वां। हालेलुया, तुझे अब आप ही पूरा कर दो तो बेहतर है। वो स्टार जो 7 सितारे हैं वो खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया, वो विलियम मेरी ब्रानम है भाई। हाँ जी भाई, वो जो स्टार था वो तो लेकर गया खुदावंद की तरफ। ये जो स्टार लगाते हैं ऊपर, जिसमें बल्ब लगा देते हैं, ये लोगों को खुदावंद की तरफ लेकर नहीं जाता। ऊपर स्टार चल रहा है, नीचे कुछ और चल रहा होता है। हाँ जी, ये खुदावंद की तरफ लेकर नहीं जाता, ये तो अपने दिल को मुतमिन किया होता है। हाँ जी, अफसोस की बात है, ऐसी चीजें अब इधर तो नहीं है। अब आप, मैं कहता हूँ, आप जब बात करें कभी किसी के साथ तो ये बात है। इन बातों से फायदा भी हो रहा है कि हमें बस? हाँ जी, तो भाई ये जो ट्री है, आपको पता है कलाम में लिखा है कि किसी शबीह ना बनाना, किसी दरख्त की शबीह ना लगाना। है जी, ये ट्री खुदावंद के साथ क्या इसका ताल्लुक है? बस ये जो सेंटा क्लॉज का खुदावंद के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, ये कारोबार है, कारोबार। ये सब बुत परस्ती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम तो बाबल में से बाहर निकल आए हैं। हम उस बुत परस्ती में नहीं है, क्योंकि एक 7वां आया जिसने हमें बाबल में से बाहर निकाला। आमीन। मेरा यकीन, मैंने दिल नहीं कर रहा बंद करने को। एक और बात बताऊं आपको, अगर आप बाद में घर जाकर पढ़ लीजिएगा तो सुनना पसंद करो गल। ये ताड़ियां बंद करने वास्ते भी कलाम हूँ या एप्रीशिएट कर रहे जी? आहो नहीं है भी, देखो ना, मैं सुन। अच्छा सुने सुने सुने, अगली बात सुने। अब आपको पता है यूहन्ना की इंजील 10 बाब में लिखा है कि मैं दरवाज़ा हूँ, मैं चरवाहा हूँ। तो आपको पता है वहाँ पर एक और बात लिखी है कि दरबान दरवाज़ा खोलता है। सर, दरबान दरवाज़ा खोलता है, चरवाहा दरवाज़ा खुद नहीं खोलता, दरबान खोलता है। किसके लिए? चरवाहे के लिए। चरवाहा यीशु मसीह है। दरबान आपको पता है कौन है? विलियम मेरी ब्रानम है भाई। हाँ जी, अब देखेंगे, अब कोई भी सुने कि पता नहीं ये भज के विलियम ब्रानम लेके जाने भाई। भाई कलाम में लिखा, जो मेरे भेजे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। अब अगली भी बात सुने, अमाउस में लिखा है, मैं जी सारे भेद दियां गल्लां कितना करना पहलो। अब पता है सिर्फ नबियों के साथ, बहुत सारे भेद जो हैं नबियों के साथ। आमीन। तो नबी खुदा का मुंह होता है। हाँ जी, मैं नबी की जगह नहीं ले सकता। आमीन, क्योंकि नबी पहले आया है। आमीन। अब क्यों आया? ताकि वो रैप्चर के लिए इस ब्राइड को तैयार कर सके। आमीन। अब यीशु मसीह ने दरवाजा खुद नहीं खोला।
अब ये दरवाज़ा वहाँ पर लिखा है ना, अच्छा कलाम यसुम सी क्या है? दरवाज़ा। तो दरवाज़ा जब यसुम सी है तो यसुम सी क्या है? कलाम भी है। आमीन। तो ये कलाम का दरवाज़ा किसने खोला? कुछ समझ लगी? तो ये खोलने वाला एक दरबान है। आमीन। जब उसने खोला तो अगली आयतें पता क्या लिखा है? चरवाहा जब अंदर आया उसने अपनी भेड़ों का नाम बनाम बाहर बुलाया। आमीन। जब बाहर बुलाया तो हम बाहर आ गए। आमीन। हम बाहर आ गए। तो भाई एक रोल है, एक नबी का बड़ा जबरदस्त रोल है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं सीधा डॉक्टर को डोर जान देने, भाई डोरमैन होता है बाहर। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बात थी, एक शख्स चला गया, वो उसके पास ऑफिस में चला गया, उसका एक दोस्त था, बचपन का दोस्त था। तो वो ऑफिस में गया, तो जब वो अंदर गया तो उसने डोरमैन से कोई रब्ता नहीं किया, सीधा डायरेक्ट अंदर। अब जब अंदर गया तो उसके दोस्त ने पता क्या कहा? उसने कहा ओ मैं तेरा दोस्त। जब जो आया अंदर तो मैं तेरा दोस्त, ये फलां फलूं। उसने कहा गेट आउट। कहना गेट आउट। उसने कहा क्यों? मैं दोस्त तेरा। कहना डोरमैन को परमिशन ले ही अंदर। वापस गया, कहता है सर बात ये है कि वो मेरा दोस्त है बस, लेकिन ये आपसे परमिशन लेनी है, वो अंदर जाना है। कहना ठीक है। अंदर गया, कहना सर वो आए बाहर। कहते बुलाओ उसको यार। कहना बुलाए। कहते बैठे इधर, चाय पिलाई, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि परमिशन ली थी डोरमैन से। भाई जी समझ लगी गाल दी? भाई आपको नबी को, जो लोग कहते हैं नबी का काम खत्म हो गया, भाई नबी का अगर काम खत्म हो गया ना तो आप कभी भी रैप्चर में जा नहीं सकते। अगर आप समझें, अगर इस अगली बात को समझें तो 11वां हुक्म पढ़ के देखें मैसेज। 11वें हुक्म में लिखा है कि जब नबी ने मैसेज खत्म कर दिया तो बालकोनी से एक आवाज आई कि मैंने अपने बेटे ब्रहनम को भेजा है। ये नबी नहीं कह रहे, खुदावंद की आवाज थी। आमीन। पढ़ के देख ले इस मैसेज को, 11वें हुक्म को पढ़ के देख ले। वहां पर लिखा है कि मैंने अपने बेटे ब्रहनम को भेजा है। लोगों ने इसके खिलाफ जो है झुंड इकट्ठे किए हैं, ऐसी बातें लिखी हैं ताकि इसको झूठा साबित करें। कहता लेकिन मैं इसके मैसेज के इंसाफ करूंगा आपका। आगे लिखा, पढ़ के देख ले। मैं नहीं कह रहा, मैसेज में पढ़ के देख ले। 11वें हुक्म मैसेज में पढ़ के देख ले यहां से। तो भाई ये जो मैसेज है, ये मैसेज किसका? विलियम ब्रानम का अपना है? भाई ये खुदा का मैसेज है। भाई जो पहला एलिया आया उसका अपना मैसेज था। भाई वो तो प्रीच करने वाले हैं। तो इसी मैसेज के साथ आपका इंसाफ होना है। जब हाँ जी, ये बात ऐसे ही है भाई। अब कहो तुम इनू क्यों नहीं कहते भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही निकले ने सारे। भाई जी क्यों नहीं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही निकले ने भाई सारे। आमीन। तो इसको समझें कि एक डोरमैन से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी। वहां पर एक डोरमैन की तस्वीर है सिर्फ, और वो नबी के साथ जोड़ी गई। आमीन। क्योंकि आप नबी को मिलेंगे तो आप फिर खुदावंद को मिल सकते हैं। अगर आप एक जगह पर देखें यूहन्ना की इंजील में, तो वहां पर फिलिप्पस को लोग मिले हैं और आकर क्या कहते हैं? हम यीशु को देखना चाहते हैं। मैसेज भी है नबी का, हम यीशु से मिलने आए हैं जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं जनाब, ऐसा मैसेज भी है। तो फिलिप्पस से मिले हैं, डायरेक्ट यीशु से नहीं मिले। अब अच्छा, फिलिप्पस यीशु मसीह के पास जाएगा जिसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होगी। समझ लगी? आपका फिलिप्पस आपके सामने बैठा है। हालेलुया। तो समझ लगी? ये खातम है भाई। हाँ जी। तो यही आपको यीशु मसीह के साथ मिलाएगा। आज दुनिया के अंदर बड़े फिलिप्पस हैं जो यीशु मसीह का लेकर नहीं जा रहे। वो किधर लेकर जा रहे हैं? अकीदों की तरफ, मुख्तलिफ चीजों की तरफ, सेंटा क्लॉज की तरफ, और चीजों की तरफ, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। पर यीशु के, क्योंकि उनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं है। पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात होगी तो वो आपको मिलाएगा। आमीन। फिलिप्पस की मुलाकात यीशु मसीह के साथ थी, इसलिए तब वो यीशु मसीह के पास गया। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? अगर मेरे ना मुलाकात करनी है तो मरना पैना है। आमीन। उसने कनक के दाने की मिसाल दी यीशु मसीह ने। ये यूहन्ना की इंजील 12 बाब के अंदर गालबन है ये बात। तो कनक के दाने की मिसाल दी, गंदम के दाने की मिसाल दी। तो भाई देखें, जब आप मतलब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो फिर खुदावंद आपके लिए कुछ करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। तुसी हुण भज भज अगे जाओगे, आप ही जंप मार मार के, ऐसे कभी मुलाकात हो नहीं सकती दुरुस्त।
आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे साथ मुलाकात करनी है तो मेरे पीछे आना पड़ेगा। और पीछे मतलब मरना पड़ेगा आपको, आपकी खुदी सब कुछ, गुरूर, घमंड, हर चीज खत्म करनी पड़ेगी, और तब हम यीशु मसीह के पीछे जा सकते हैं। आमीन, अदरवाइज नहीं। आमीन। इसलिए आपका टोकन जो है वो नजर आना चाहिए दुनिया को भी। आमीन। और रैप्चर सिर्फ टोकन के साथ है, अदरवाइज आपका रैप्चर कभी नहीं हो सकता। जब आप देखें, आप तुम कहोगे जी नहीं टोकन तो बगैर, ना भाई ना, टोकन तो बगैर रैप्चर नहीं जी, सिर्फ रैप्चर आपका टोकन के साथ है। आमीन। टोकन होगा, वो रूल कुदस होगा, रूल कुदस आपको आपकी रहनुमाई करेगा। रूल कुदस कभी गंद के ऊपर नहीं बैठता, ये ध्यान में रखिएगा। नूह ने कबूतरी उठाई, लाशों के ऊपर नहीं बैठी, वो लाशों के ऊपर नहीं बैठी, हाँ जी, वापस चली गई। फिर उसने एक वो पत्ती लेकर चली गई थी। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि जब हमारी फितरत, और बस इसे बंद करते हैं, बस हमारी फितरत, आमीन, हमारी फितरत और खुदा की फितरत जब मिलती है, बर्रे की और कबूतर की जब फितरत मिलती है तो फिर एक होते हैं, अदरवाइज एक नहीं हो सकते हम। आमीन। हमारी फितरत और बर्रे की और कबूतर की जब फितरत मिली तो तब जाकर एक हुए। आमीन। इसलिए मेरी और आपकी जब फितरत खुदावंद के साथ मिलेगी तब हम एक हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत।